हो जाएगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है वो मैथ की ऑनलाइन क्लास लेते हैं, है ना। तो हम जो है 9th क्लास का जो है वो मैथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज धीरे आ रही है बच्चों, आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। अब मेरी आवाज ठीक है? ठीक है। चलिए तो देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है कि पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाता है, पर फिर से हम एक बार जो है वो रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि काफी जो है 2-3 यहाँ पर मुझे नए बच्चे नजर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन जो है वो नजर आएंगे बच्चों। तो वहां पर आपने जो है एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव बच्चों नहीं है। ठीक है। फिर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह के जो है वो ऑप्शंस नजर आएंगे। तो ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आपको लगता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, उस पे आपने ऐसे क्लिक करना है। फिर बच्चों आपने जाकर के वोट पर जो है वो क्लिक करना है। अगर बच्चों आप वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। अगर आपको पोल सेक्शन तक जाने में आगे क्लास में कोई दिक्कत आएगी तो आप जरूर जो है मुझसे अपना डाउट क्लियर कर लेना। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है। उसमें हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया है, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है, जोड़ और घटाव भी हम पढ़ चुके हैं, और भाग जो है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, डिवीजन जो है वो हम अभी बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है। तो अभी आपको जो है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, पर उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ, ताकि आप जो हो फटाफट से उसको रिकॉल कर लो कि कैसे हम जो है इंटीजर्स को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। मान लीजिए ये मेरा 10 है माइनस का, और मैंने जो है इसे ऐड करना है, या प्लस है, मुझे नहीं पता क्या करना है, पर साइन यहाँ पर प्लस का है और यहाँ है माइनस का एक और 10। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहला स्टेप जो होता है वो ये कहता है कि दोनों साइन एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इन दोनों का आप एक साइन बना दीजिए। तो चलिए, 10 के पास तो एक ही साइन है, तो इसको मैंने लिख दिया -10, और इन दोनों का जो एक साइन बनेगा वो बनेगा माइनस। क्यों माइनस बनेगा? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो दोनों मिलकर जो है वो माइनस बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। और ये वाला 10 जो है ऐसे का ऐसा नीचे हम इसको लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी ऑपरेशन होगी। तो ऑपरेशन कौन सी होगी बच्चों? हम इन्हें ऐड करेंगे। जीरो नहीं आएगा बेटा इसका, हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? ऐड हम बच्चों तब करते हैं जब साइन हमारे सेम होते हैं। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों साइन कैसे हैं? दोनों साइन सेम है। सेम है तो दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। तो चलिए ऐड कीजिए, 10 + 10 होगा हमारा 20। ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है। पूरा सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब हम इसका साइन डिसाइड करेंगे। और साइन डिसाइड करने के लिए वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो ग्रेटर नंबर होता है उसी का साइन जो है वो आंसर में आता है ना। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर है तो मतलब कि वही साइन आएगा जो इन दोनों के पास है। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो आंसर के पास भी जो है वो माइनस का ही साइन बच्चों आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है। और अगर इसी का हम एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं, इसी को सेम लेंगे, बस साइन में थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे। -10 माइनस -10। ठीक है। अब यहाँ पर पहले प्लस था, अब यहाँ पर मैंने ले लिया माइनस। तो स्टेप मेरा वही रहेगा कि अगर दो साइन एक साथ हैं तो उसका एक साइन बना लो। माइनस का 10 वैसे का वैसा रहेगा। दोनों सेम है। अब यहाँ पर डिफरेंट थे तो माइनस बना था, यहाँ पर सेम है तो प्लस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया और 10 जो है वो ऐसे का ऐसा आ गया। ये बन गया प्लस और ये आ गया ऐसा। अब हम चेक करेंगे कि ऑपरेशन कौन सी होगी, ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर साइन सेम थे तो हमने ऐड किया। यहाँ पर साइन बच्चों डिफरेंट है। कैसे हैं? डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है? अलग है।
और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम हमेशा जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। माइनस का जो आपका 10 को 10 से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, 0 आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको 0 का 0 ऐसे का ऐसा ही जो है वो लिखेंगे। ठीक है, मैम वेरी गुड। आपने अब तक जो पढ़ाया वो रिमाइंड कर दो, हम अभी अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज। ठीक है बेटा, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर 2 केसेस लिए, है ना। कि देखिए ये हमने यहाँ पर एक केस लिया, तो आप सभी को पता है कि रूल क्या होता है। रूल नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 होता है कि 2 साइन एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर 2 साइन एक साथ है ना, देखिए यहाँ पर जैसे 2 साइन एक साथ है तो इसका जो है वो एक साइन बना दो। तो एक साइन बना दिया मैंने। कैसे बनाया? ये दोनों अलग अलग है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक प्लस है ना, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। दोनों कैसे हैं बच्चों? अलग अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट होते हैं तो प्लस माइनस बनता है माइनस। ठीक है, साइन हमने यहाँ पर माइनस बना दिया। अब हम चेक करेंगे कि ऑपरेशन कौन सी होगी, क्या हम इसे ऐड करेंगे या हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो भी हम कैसे पता लगाते हैं? साइन को देख के ही। साइन देखे मैंने, दोनों के साइन सेम थे तो ये आपस में ऐड होंगे, तो ऐड कर दिया। 10 + 10 होता है 20। ठीक है, ऐड किया तो 20 आया। और 20 में साइन कौन सा आएगा? हमें मेन होता है साइन। तो साइन हमने पढ़ा था कि आंसर का साइन जो है हमेशा वो ग्रेटर डिजिट के बराबर होता है या उसकी साइन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? जो दोनों के पास है। ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आंसर में भी माइनस। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर, चलो उसको मैं बताऊंगी बाद में, अगर यहाँ पर क्या होता तो क्या करते, आप ही बताएंगे। ठीक है, और दूसरा केस हमने यहाँ पर लिया इसी का उल्टा। देखिए यहाँ पर प्लस था, है ना, यहाँ माइनस था, यहाँ पर मैंने दोनों ही माइनस ले लिए, तो ये तो ऐसे कैसा उतर गया? ये दोनों सेम साइन है तो ये बन गया पॉजिटिव, ये दोनों डिफरेंट थे तो ये बन गया था नेगेटिव, माइनस। अब हम पता करेंगे कि इनके बीच में ऑपरेशन कौन सी होगी, क्या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बच्चों ये क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं? डिफरेंट है। यहाँ पर साइन सेम थे तो ऐड कर दिया, यहाँ पर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आया? 0 आया। और 0 हमें पता है ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता, है ना, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा सिर्फ 0। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, देखिए ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 3 है, चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से सभी बच्चे। ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 3 है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो आपस में क्या होंगे बच्चों? ये आपस में होंगे माइनस, क्योंकि दोनों क्या है? डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है। तो माइनस कीजिए तो आ गया 12, और 12 के पास साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन हम देखते हैं नेगेटिव है, तो आंसर में भी जो है नेगेटिव साइन ही आएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया है। तो बच्चों ऐसे ही आपने जो है पोल सेक्शन में भी आंसर एकदम करेक्ट ही देना है। ठीक है, चलिए बेटा, किसी का माइक ऑन है आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो आपका बच्चों यहाँ से जो मैंने चैट सेक्शन है वो ऑफ कर दिया है। ठीक है, आपको फिर जो है क्वेश्चन नजर आएगा, आपने उसे सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में जो है अच्छे से आपने अपना आंसर देना है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि माइनस के 561 को माइनस कीजिए माइनस के ही 29 से। पर यहाँ पर माइनस होगा या प्लस होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, है ना। तो आप पहले इसे ट्राई कीजिए, अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए, देखिए इसका कौन सा साइन बनेगा, ऑपरेशन कौन सी होगी, आंसर क्या आएगा, आंसर का साइन क्या होगा। फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर अपना याद कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में जाके आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, पोल सेक्शन बच्चों आपको जो है अभी 10 सेकेंड बाद जो है वो नजर आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। जिन बच्चों का सॉल्व होता जा रहा है बच्चों, आप पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर दीजिए। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। 13, अब 14 के आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटा माइक ऑन नहीं करना है युवराज।
15 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं, 19 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, वेरी गुड। 21, 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर दे देना है, पर पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। 27 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। क्लास में जो है वो 30 से ऊपर है स्टूडेंट्स, मतलब 30 अबव स्टूडेंट्स हैं, पर फिर भी जो है बहुत कम बच्चे बहुत मतलब पोल में आंसर नहीं देते हैं कुछ बच्चे। तो बच्चों प्लीज आप पोल में आंसर दिया कीजिए, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 31, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड हम और वेट कर लेते हैं, तब तक अगर कोई बच्चा रह गया है तो जरूर आप अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैम अभी हमारा नहीं हुआ है, 1 मिनट ठीक है बेटा, वेट आप कीजिए। सॉल्व कीजिए, कीजिए आराम से सॉल्व। जब बेटा आपका हो जाएगा तो आप माइक ऑन करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर बेटा आपका हो जाएगा तो आप माइक ऑन करके बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए कोई और बच्चा रह गया है तो आप भी जरूर जो है अपना आंसर दीजिए, क्योंकि पोल सेक्शन में आंसर देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए तो 5 सेकंड का मैम वेट कर मेरा लेते हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपका पोल बच्चों हो चुका है एंड, और आप जो है अपना आंसर चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो चलिए अपना स्टेप नंबर 1 लगाते हैं बच्चों। क्या करेंगे हम चेक करेंगे कि ये जो दो साइन है ये मिलकर क्या बनाएंगे, क्योंकि हमें दो साइन एक साथ नहीं चाहिए, और दो साइन अगर एक साथ हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है माइनस का 561, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस, है ना। और 29 का 29। अब देखिए इन दोनों के बीच कौन सी ऑपरेशन होगी, क्या ये ऐड होंगे या ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए दोनों के साइन ही डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा। तो इसके पास है नेगेटिव, इसके पास है पॉजिटिव, दोनों हैं डिफरेंट, एक दूसरे से एकदम अलग, है ना। तो अगर साइन डिफरेंट होंगे तो हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो चलिए इसको हम करते हैं माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट। तो 561 में से 29 को माइनस करते हैं, तो 1 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो 1 ने क्या किया, 1 ने 6 से कैरी मांगी, तो 6 ने इसे एक कैरी दे दी, खुद कट के ये कितना रह गया 5, और ये बन गया 1 1 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आता है 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आता है 3, और 5 का 5। मतलब इसका जो आंसर आया बच्चों सॉल्व करके वो 532 आया, ठीक है। लेकिन क्या ये इसका कंप्लीट आंसर है, नहीं, ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। आंसर कंप्लीट कब होगा, जब हम इसको इसका साइन भी देंगे। तो देखिए सबसे बड़ा इन दोनों में जो है वो बड़ा कौन है, 561 और 29 में ग्रेटर कौन है, तो वो है 561। इसका साइन देखिए, इसका साइन है नेगेटिव, नेगेटिव है तो आंसर में भी जो है वो नेगेटिव का ही साइन आएगा, ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट और करेक्ट आंसर है वो है माइनस का 532, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है बच्चों। तो काफी स्टूडेंट्स ने जो है ऑप्शन नंबर डी पे ही जो है वो अपना आंसर चूज किया था। वेरी गुड बच्चों, इससे पता लगता है कि आपको जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा है, या लगभग लगभग जो है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे जो है अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है मैं एक बार यहाँ से बिल्कुल फटाफट से, है ना, 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि किस बच्चे ने मुझे अपना होमवर्क सेंड किया था, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को पता है मेरे पास 2 स्कूल्स हैं, एक है बादशाहपुर और एक है अटेली। तो मैं आपको बताती हूँ जो बादशाहपुर की बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अपना होमवर्क सेंड किया था वो है सलोनी, साक्षी, निशा, जिया, लखीप्रिया, शुभ लक्ष्मी, सुष्मिता, मीनाक्षी, खुशी, अंजलि, भावना, और एक और नाम से है खुशी, ठीक है। और जो अटेली स्कूल के बच्चे हैं उसमें से जो है जिन बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क दिया था वो है नैना, वंदना जानगिद, एक और नाम से वंदना, वंशिका, विनय, गुलशन, अंजलि, अनूप, प्रणव, नैन्सी, ललित, नेहा सिंघविया, दिव्यम, मोहित,
पायल एंड युवराज, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं तो बादशाहपुर और अटेली में से जो है अटेली के जो है वो ज्यादा बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क जो है वो दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप दोनों स्कूल के बच्चों को वेरी गुड कि आप जो है स्कूल के साथ साथ अवंती का होमवर्क भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को वेरी गुड मेरी तरफ से, और आप सभी के नाम भी मैंने ले लिए हैं। बाकी जो बच्चे क्लास में हैं जिनके नाम नहीं आए हैं, बेटा प्लीज आप लोग भी अपना होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैम आगे, हाँ जी। मैम आप बादशाहपुर और कौन से स्कूल के वो लेते हो? अटेली, अटेली मंडी शायद किसी ने कहा था, है ना, अपने स्कूल का नाम, ठीक है। चलिए, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन हमने पहले भी पढ़ा था, इसके बारे में रूल्स हमने इसके पढ़ लिए थे, तो एक बार हम फिर जो है इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑन डिवाइडिंग टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आप दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव नंबर्स को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है अभी के लिए। और दूसरा, अगर आप जो है डिफरेंट साइन वाले, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो आपको हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसके स्टेप्स कुछ नहीं थे बच्चों, बिल्कुल सिंपल थे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, उसके बाद के सारे क्वेश्चन जो है आप ही मुझे करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने माइनस का 12। फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, दोबारा बताना। हाँ बेटा, अभी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझेंगे, है ना। इस एग्जाम्पल के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो मैंने बताया वो मैं आपको भी यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने माइनस का 12 ले लिया और मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस का 6, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर 1 जो मेरा होगा वो ये होगा कि साइन को भूल जाओ एंड डिवाइड द नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड दी नंबर। बच्चों इसे अपनी नोटबुक में जरूर जो है वो नोट करें। तो आप सभी को पता है कि जो पहले होता है, मैंने आपको क्या कहा था, जो पहले क्लास में आएगा बच्चों वो अंदर आएगा, है ना, और जो बाद में आता जाएगा वो बाहर उसे रहना पड़ेगा। तो अभी हम साइन को भूल गई मैं, क्या साइन है इनके पास, मैंने बस अपने नंबर उठाए, उनको मैंने डिवाइड कर लिया, 12 आ गया अंदर और 6 आ गया बाहर, ठीक है, क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। फिर मैंने इसे डिवाइड किया तो आता है 6 2 12, ठीक है। मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 है, आप सभी को पता है, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि इंटीजर के आंसर्स कभी भी बिना साइन के हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, चूज दी करेक्ट साइन। हम इसका जो है करेक्ट साइन चूज करेंगे। इसके लिए भी आपको बस बच्चों 2 ही चीजें याद रखनी है कि अगर साइन सेम है, इफ दी साइंस आर सेम, साइन सेम है तो आप अपने आंसर को पॉजिटिव साइन दे दो, प्लस का साइन दे दो। अगर साइन डिफरेंट है दोनों के, ठीक है, साइन कैसे हैं दोनों के, डिफरेंट है, तो आप जो है अपने आंसर को क्या करो, नेगेटिव या फिर माइनस का साइन दे दो, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो इसके साइन है, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं, सेम है, एक जैसे हैं, है ना। तो इनके आंसर का साइन क्या आएगा बच्चों, इनके आंसर का साइन आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, सेम है तो हमेशा जमा का निशान लगा दो, प्लस का निशान लगा दो और अपना आंसर जो आपका आया था उसे भी लिख दो। आंसर था 2, मतलब कि प्लस का 2, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। सभी बच्चों ने जो है ठीक लिखा है, कुछ बच्चों ने गलत भी लिखा है। तो बच्चों आप जो है अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए कि गलती कहाँ हुई और कहाँ आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए इसी का हम जो है उल्टा लेते हैं, मतलब साइन को थोड़ा फेरबदल कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा होता कि आप जो है माइनस के 12 को डिवाइड कीजिए 6 से, प्लस के 6 से, तो आपको डिवाइड करके तो पता लग गया स्टेप नंबर 1 क्या है, डिवाइड द नंबर्स। चलिए 12 को डिवाइड किया 6 से तो आंसर आया 2, ठीक है। लेकिन साइन कौन सा आएगा, अब देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप बोलोगे इसके पास तो कोई साइन ही नहीं है, आपने कैसे बोला पॉजिटिव है। तो सभी बच्चों को पता है कि पॉजिटिव नंबर्स को विद साइन लिखो या विदाउट साइन लिखो, एक ही बात होती है ना। तो इसको मान लिया मैंने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, मान लिया नहीं है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। दोनों कैसे हैं, दोनों हैं बच्चों डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो डिफरेंट साइन होंगे तो क्या आएगा आंसर में, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। बस 2 स्टेप में आपका डिवीजन पूरा क्लियर है। नंबर्स को डिवाइड करो, अपना क्वोशंट निकाल लो, क्वोशंट निकाल के देखो, साइन अगर क्वेश्चन में सेम थे तो प्लस लगा लो, साइन अगर क्वेश्चन में डिफरेंट थे तो माइनस लगा लो, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर नहीं है तो अपना डाउट पूछ लीजिए।
हाँ ये है यहाँ पर इसका आंसर -2। ठीक है, जिन बच्चे ने मुझसे पहले पूछा था ना ऊपर, उनको अगर डाउट आपका क्लियर है तो बेटा आप बता सकते हैं माइक ऑन करके भी। यस मैम, क्लियर है। ओके बेटा, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, आप ओके बेटा, ओके। ऐसे आपने नहीं करना है जो आप यस अभी मैम, कर क्लियर है। रहे हैं। ठीक है, हाँ जो इस ओके नाम बेटा। से, जो सैनी सैनी नाम से क्लास को ज्वाइन करते हैं, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। आपका असली नाम क्या है? अगर किसी और बच्चे को इनका नाम पता है तो बच्चों आप भी बता सकते हो। किसका मैम? आपका, जिनका माइक अभी ऑन है, जो आप बात कर रहे हैं, यस मैम, बहुत बोलती है। अपना नाम बताएंगे बेटा आप। मैम दीपावली सैनी। ठीक है, तो दीपावली मैं आपसे एक बात अभी करना चाहती हूँ कि क्लास में जो है पिछले 2-3 क्लासेस से आपकी तरफ से जो है वो थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना, कुछ गलत शब्दों का भी यूज किया जा रहा है, तो प्लीज बेटा आप इसका ध्यान रखें। आप पढ़ने में अच्छे हो। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने करेक्ट आंसर दिया। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, पर अगर आप ऐसी कुछ हरकत करोगे ना बेटा तो हमें आपको क्लास से जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज आप ऐसी जगह बैठा कीजिए जहां पर आपके साथ कोई ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप ये सब नहीं बोल रहे। शायद कोई जो आपके साथ बैठते हैं, आपके भाई बहन या कोई भी, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा यस मैम, सकती। भाई बहनी बोलते हैं। हाँ, तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती बेटा, क्योंकि मुझे नहीं इस बारे में पता। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप या तो अलग कमरे में बैठा कीजिए, है ना, क्लास लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आप रोज क्लास लगाओगे तो आपको बहुत जो है आप आगे जाओगे। ठीक है बेटा, तो आप मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि पिछले 2 क्लासेस से आपकी तरफ से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। ठीक है, चलिए। सॉरी मैम, अब आज के बाद नहीं होगा। ओके बेटा, कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो बच्चों अब जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आपको 19 का टेबल अगर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो बनाइए फटाफट से। आपको शायद सिखाया होगा दीपिका मैम ने स्टार्टिंग की क्लासेस में कि कैसे टेबल बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो काफी बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए इसे हम ट्राई करते हैं कि क्या है। हाँ, ये देखिए, ये हमारा 38 है और ये है, हमने इसे डिवाइड करना है माइनस के किससे बच्चों, 19 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया 38। अब 38 अंदर आता है क्योंकि ये डिविडेंड है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होती है ना कि ऐसा कुछ लिख दिया है, अब अंदर कौन आएगा, किसको किससे डिवाइड करें, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो पहले होता है वो हमारा डिविडेंड होता है और जो बाद में होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। पर अगर आपको नहीं याद रह रहा तो आपके लिए एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है कि जो बच्चा क्लास में पहले आता है वो कहाँ जाता है बच्चों, क्लास के अंदर, है ना। जो बच्चा पहले आएगा वो अंदर चला जाएगा। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो मैम उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, आपके टाइम में तो नहीं होता है ना अब, लेकिन हमारे टाइम में तो बहुत ऐसा हुआ करता था कि उसको क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे। तो आप ऐसे जो है इसको याद रख सकते हो, पर आपने ऐसा इसको कंपेयर नहीं करना है। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आपको ये चीज याद रहे। चलिए, तो 19 मैंने बाहर लिख दिया। साइन मैं भूल गई क्योंकि मेरा स्टेप नंबर 1 कहता है कि साइन को आपने साथ में नहीं लिखना है ना। तो चलिए 19 का टेबल पढ़िए। 38 आना चाहिए, 19 वन जा 19 होता है, 2 जा करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 1 चला गया एज अ कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 आ गया 38। ठीक है, तो 19 2 जा कितना होता है, 38 होता है। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन आ गया 2। तो मतलब हमारा जो आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा आंसर होता है, आंसर है हमारा 2। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो आंसर तो हमारे पास 2 आ गया, पर इसका साइन कौन सा होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, चेक करके। ये हमारा नेगेटिव है, ये इसके पास कुछ नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है, तो इसलिए जो आंसर में क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, तो जब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है -2 ही जो है वो लिखा है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है -2 और कुछ बच्चों ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट भी हम ट्राई करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगी बाद में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है -27। इसे हमने डिवाइड करना है अपने माइनस के 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे, क्योंकि ये पहले आया तो इसे डाल दीजिए अंदर और 9 बाद में आया तो इसे रख दीजिए बाहर। ठीक है, तो हम करेंगे तो कितना आता है, सभी को पता है, 9 3 जा 27। ठीक है, माइनस कर दीजिए, क्रॉस आ गया। आंसर तो हमारे पास बच्चों आ गया 3। तो मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया मेरे पास 3। और इनके साइन देखिए, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है ना।
दोनों सेम है, तो इसका मतलब आंसर में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव या फिर प्लस। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ काफी बच्चों ने जो है प्लस का 3 या फिर 3 जो है अपने आंसर में लिखा है। वेरी गुड बच्चों, है ना, तो ये इसका आंसर है। चलिए, तो आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। बच्चों थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछिए, क्योंकि आगे आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाले हैं। और पोल में अगर देखिए, एक मैं आपको बात बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप चैट बॉक्स में सही आंसर देते हो तो वो मुझे पता है कि आप सही आंसर दे रहे हो, है ना, मुझे पता है कि कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप पोल सेक्शन में जो है गलती से या जल्दबाजी में गलत आंसर दे देते हो, तो जो आपका पोल हम एनालाइज करते हैं ना, उससे हम देखते हैं कि किस बच्चे को कितना समझ आया। तो अगर आपका ऑप्शन गलत होगा तो आपका नाम वहां आ जाता है कि इस बच्चे ने जो है इस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक किया था। ठीक है, तो ऐसा वहां पर होता है। तो इसलिए आपने बच्चों कोशिश करनी है कि आप क्या कर सको, पोल में अपने आंसर जो है वो एकदम करेक्ट दे सको। तो चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। यहाँ पर बच्चों आपको पूछा गया है कि हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 20,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर तो आपको आता है तो बहुत बढ़िया, आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। अब देखिए, ये है हमारा मीटर और ये है हमारा किलोमीटर। अब देखिए कितना बड़ा है ये, इसका नाम ही किलोमीटर, इतना भारीपन इसमें, तो मतलब कि ये है बड़ा और मीटर हमारा छोटा सा है। ठीक है, तो मतलब कि, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो आप, अगर आप बच्चों को पता है तो आप जो है टाइप करके बताइए फटाफट से कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 मीटर्स। ठीक है, तो यहां तक आपको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने क्या होते हैं, है ना, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो अब हमने जो है किसको चेंज करना है, हमने जो है बड़े वाले को, बड़ी यूनिट को जो है हम छोटी यूनिट में चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, बिगर यूनिट को स्मॉल यूनिट में। तो मतलब क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे या हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी सी है मतलब चीज, उसको जो है हम छोटे छोटे में जो है वो मतलब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बताइए सभी बच्चे क्या करेंगे हम, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मैम। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मैम। हाँ बेटा, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। चलिए तो करके देखिए, अगर 1 किलोमीटर में इतने मीटर्स हैं तो 20,000 किलोमीटर्स में कितने मीटर होंगे। एक का आपको दिया है और ज्यादा का आपसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको एक के बारे में पता है ना और आपको बोला है कि ज्यादा का निकाल के बताओ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने आंसर दिया था, वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिया था। चलिए कीजिए, 20,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से। आपको इसके बारे में मैंने ट्रिक बताई थी, है ना, क्या बताया था मैंने, कि जब भी आपको बहुत सारे जीरो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप जीरो को भूल जाइए। यहाँ पर देखिए हम सब कुछ भूल ही रहे हैं, पहले हम साइन भूल जाते हैं, अब हम जीरो को भूल रहे हैं, है ना। तो क्या करें बच्चों, ट्रिक ही ऐसी है। जीरो को भूल जाएंगे तो पहले के पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 और दूसरे के पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो 2 1 कितना होता है, 2 1 होता है 2। लेकिन क्या इतनी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके कभी 2 आएगा, बिल्कुल नहीं। तो कुछ नहीं करना है आपने। अब देखिए आप कितनी जीरोस को भूल गए थे, तो चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप 7 जीरो जो है वो यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमने जीरोस लगा दी। अब मुझे बताइए इसका यूनिट क्या होगा। क्या हम अभी भी यहाँ पर जो है वो किलोमीटर ही लिखेंगे, क्या ये अभी भी किलोमीटर ही है। नो नो मैम। मैम, मीटर हो गया कन्वर्ट। मीटर, क्योंकि हमने इसे जो है बच्चों वो कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इसकी जो यूनिट है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसको हमने क्या लिख दिया, मीटर।
ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो आप जो है वो वाई टाइप कर दीजिए कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में। हमें कुछ नहीं बोला था, हमें बोला था कि कितने मीटर्स होंगे 20,000 किलोमीटर्स में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में इतने मीटर्स होते हैं, तो 20,000 किलोमीटर में कितने होंगे हमें एक के बारे में पता था, और हमने जो है उससे ज्यादा के बारे में फाइंड आउट करना था। तो जब हम एक से ज्यादा के बारे में फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं ज्योति। ठीक है, आप जो है आगे से, हाँ वैसे आप रोज टाइम से आते हो, आज टाइम से नहीं आए तो मतलब जरूर कोई आपके पास रीजन होगा, है ना। कोई बात नहीं, आप जो है मैम ये अभी से वाला क्लास, क्वेश्चन दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। तो अभी जो है आप इस क्लास को यहाँ से कर लीजिए ज्वाइन, बाकी जो है आपका रिकॉर्डिंग इसकी देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि कितने मीटर्स होंगे, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 20,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमने बच्चों, हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर इफ 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स देन हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 20,000 किलोमीटर। अगर एक में इतने हैं तो 20,000 में कितने होंगे। तो वही हमने पता किया, जब हमें एक की इंफॉर्मेशन पता हो और ज्यादा के बारे में पूछा हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किससे, 20,000 को 1000 से। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने इसे अपने वाले तरीके से किया, हम पहले सारी जीरोस को भूल गए, यहाँ पर बच गया था 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 1 का 1, 2 1 होता है 2। फिर हमने बाद में क्या किया, जितनी जीरोस को हम भूल गए थे उनको हमने काउंट किया और यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे करके हमारा आंसर जो है वो आ गया बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है फिर से वही क्विक आपको एक रिवीजन करवाया गया है कि बच्चों अगर जो है दोनों ही सेम साइन के नंबर्स क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, दोनों के साइन सेम होंगे तो आंसर में हमेशा आएगा प्लस का साइन। और अगर दोनों ही जो है वो डिफरेंट साइन के नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, है ना सॉरी, डिफरेंट साइन के जो है अगर आपस में जो है नंबर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो आंसर में हमेशा ही जो है वो माइनस का साइन आएगा। सेम साइन मतलब प्लस, डिफरेंट साइन मतलब माइनस। ठीक है, चलिए तो अगर आपको समझ आ गया है तो हम जो है पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। और आप सभी को पता है पोल में क्वेश्चन करने से पहले आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ कर दिया जाता है, तो मैं यहाँ से उसको ऑफ कर रही हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा होगा तो बेटा आप रुक जाइए। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या हमें कहा गया है, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आपको जो है वो पोल सेक्शन नजर आएगा। तो ये माइनस का 81 है, आपको कहा गया है माइनस के 81 को डिवाइड कीजिए माइनस के 9 से और अपना आंसर बताइए और आंसर का साइन भी बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल नजर आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए, आंसर का साइन देखिए, ऑप्शन देखिए और अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 15 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 16, वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई कीजिए 17 स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं। कुछ बच्चे जो है इस वक्त क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं। बच्चों इस वक्त आप क्लास को लेफ्ट ना कीजिए, है ना, पोल में जो है अपना आंसर जरूर दिया कीजिए। 21 22 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 26 29 स्टूडेंट्स के आ चुके हैं आंसर्स, 30 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी भी जो है 33 अब क्लास में बच्चे हैं, पर अभी भी सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी जो है वो कोशिश करेंगे अपना अपना आंसर देने की। चलिए तो 10 सेकंड का हम और वेट करेंगे, फिर हम जो है वो पोल को एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया तब तक जो है वो इन 10 सेकंड्स में अपना आंसर जो है वो जरूर जरूर दे दें। ठीक है, चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1।
32 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं। चलिए, आपका बच्चों चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, आप चाहें तो अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुस्कान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और अगर आप क्लास में ज्वाइंड हैं तो आप अपना माइक ऑन कीजिए। मुस्कान, लगता है आज वो क्लास में नहीं आई है ना। अच्छा, यश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ, तो बेटा बताइए यहाँ पर जो है इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? मैम ए 9 आएगा। 9 आएगा, वेरी गुड। और साइन कौन सा आएगा? प्लस का। वेरी गुड। आप अगर इसका रीजन बता पाए कि प्लस क्यों आएगा तो बहुत अच्छा होगा बेटा। मैम माइनस से माइनस कट गया। वेरी गुड, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस माइनस सेम है या फिर कट गया। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि अभी यश ने बताया वो आंसर बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव का ही साइन आएगा और हमारा आंसर 9 आएगा। तो काफी बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए को ही अपना करेक्ट आंसर चुना था, पर अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सी और डी को अपना आंसर चुना था। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको बच्चों थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी जो है वो पूछिए, ठीक है। यहाँ देखिए 81 था, इसको हमने डिवाइड किया 9 से। सबको पता है कि 9 9 से कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। क्रॉस कर दिया, रिमाइंडर 0, क्वोशिएंट आ गया 9। तो यहाँ पर देखिए 9 मैंने लिख दिया है और साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि दोनों सेम है। या फिर जैसे यश ने कहा कि दोनों आपस में कट सकते हैं, ठीक है। ये कटने वाला क्या सिस्टम है? तो यहाँ पर देखिए ये 81 है, ये माइनस का 9 है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 81 ऊपर आएगा और 9 आ जाएगा नीचे। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। और क्योंकि साइन सेम है तो वो आपस में कट जाते हैं तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब पॉजिटिव, है ना। जिसके पास कुछ नहीं तो उसके पास पॉजिटिव होता है। तो ऐसे जो है वो हम अपने आंसर्स करते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका गलती से हो गया है ना तो आगे से आपने जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपको जो है और क्वेश्चंस भी होल सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, आपका चैट सेक्शन जो है वो मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। और आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर है बच्चों, आपको कहा गया है कि माइनस के 65 को, ठीक है, डिवाइड कीजिए 13 से। डिवाइड कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर का साइन देखिए, ठीक है। सेम होगा तो अब मैं नहीं बताऊंगी, आपको अब कोई हिंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए 10 सेकंड बाद आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा बच्चों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें, आंसर निकालें, आंसर का साइन देखें, उसके बाद ही जो है अपना पोल सेक्शन में आप आंसर दें। 15 स्टूडेंट्स की मेरे पास आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 का करेक्ट है। एक बच्चे ने जो है अभी भी गलत कर दिया है। अब वही पता नहीं जल्दबाजी में गलत हुआ होगा या फिर कोई डाउट होगा, है ना। 18 स्टूडेंट्स की मेरे पास 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 20 के ठीक है, वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 24 25, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, डिवाइड कीजिए, उसके बाद अपना आंसर लिखिए, उसके बाद देखिए कि आंसर का साइन कौन सा होगा। संध्या, आपका माइक ऑन है बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। संध्या बेटा, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अगर संध्या को मेरी आवाज आ रही है तो बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। हाँ बेटा, आपका माइक जो है वो ऑन रह गया था, है ना, तो मैंने कहा था कि उसे आप जो है वो ऑफ कर दें, ठीक है। तो पोल सेक्शन पे आते हैं वापस से। तो कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं? 32 स्टूडेंट्स के इस वक्त जो है मुझे आंसर्स मिल चुके हैं। तो ठीक है, अब मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी और इसमें से बहुत आपको जान के खुशी होगी कि 31 स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। 10 सेकंड वेट करेंगे, फिर अपने पोल को एंड कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1।
आपका पोल बच्चों हो चुका है एंड और चैट सेक्शन हो चुका है आपका ओपन, तो आप वहां भी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करना था, हमने जो है 65 को डिवाइड करना था 13 से। तो चलिए 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 वन जा 13, 13 टू जा कितना होता है 26, 13 थ्री जा कितना होता है 39 और 13 फोर जा कितना होता है, करके देखते हैं इसे। 4 थ्री जा होता है 12 और 4 वन जा 4, तो ये 52। और यहाँ पर करते हैं हम, अभी हमें नहीं मिल पाया तो 13 फाइव जा करते हैं, तो 5 थ्री जा 15 और 5 वन जा 5 तो 1 6, ठीक है 65। तो हम किसे लेंगे, हम लेंगे 13 फाइव को, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 13 फाइव होता है 65, कट गए आपस में तो रिमाइंडर आ गया 0 और क्वोशंट आ गया 5, और क्वोशंट ही जो है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आया बच्चों, आंसर आया 5। लेकिन क्या ये कंप्लीट है, बिल्कुल नहीं, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर कब होगा, जब हम इसे इसका साइन जो है वो दे देंगे। चलिए देखते हैं साइन इसका क्या होगा। ये नेगेटिव है, इसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना, डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर में कौन सा साइन आएगा, माइनस का ही जो है वो साइन आएगा, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, चैट सेक्शन में मैं देख रही हूँ तो काफी बच्चों ने जो है वो सही आंसर दिया है। तो 31 बच्चों ने शायद दिया था अपना आंसर, तो 30 स्टूडेंट्स के जो है वो आंसर ठीक थे। बस एक बच्चे ने जो है वो गलत कर दिया था, वो शायद साइन की गड़बड़ी से हुआ होगा, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ आ गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछें, ठीक है। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अभी आपके पास एक और क्वेश्चन है पोल सेक्शन में ही करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि इस बार भी आप जो है वो अच्छे से इसे करेंगे। आपका चैट सेक्शन हो चुका है ऑफ, और आपके लिए जो है अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 1080 को आपने जो है बच्चों डिवाइड करना है -12 से। ये माइनस है और माइनस का 12 है, ठीक है। तो आप डिवाइड कीजिए अच्छे से। डिवाइड करने के बाद जो है अपना आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद क्या करेंगे, साइन देखेंगे, और जब आपका कंफर्म हो जाए कि यही साइन आएगा, फिर आप पोल सेक्शन में जाओ और अपने ऑप्शन को जो है वो चूज करके वोट दे के आ जाओ, ठीक है। तो आपको जो है 10 सेकंड बाद पोल सेक्शन नजर आएगा बच्चों। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए जिन बच्चों का सॉल्व होता जा रहा है वो बच्चे जाएं और अपना अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे दें, ठीक है। वेरी गुड। 11 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 12 13 11 बच्चों के ठीक है। 2 बच्चों ने फिर से जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है ना। तो आपसे ये गड़बड़ ना हो, जो बाकी बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन में आंसर देने वाले बच्चों, प्लीज आप जो है बिल्कुल अच्छे से अपना आंसर सोच समझ कर ही दीजिए, ठीक है। सिंपल है, डिवाइड कर लो फिर साइन देख लो, हो गया, है ना। 20 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। 21 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 22 23 24, सभी बच्चे कोशिश करें। 25 के आ चुके हैं आंसर्स मेरे पास। ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स ने अपना आंसर जो है वो सबमिट कर दिया है ना। बाकी बच्चे भी जो है वो कोशिश करें। 29, वेरी गुड। ठीक है, 29 से अब बच्चे क्लास में, पर फिर भी अभी जो है ज्यादा वो आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 30 के आ चुके हैं, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों हम जो है 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। अगर आपका उस दौरान हो जाएगा तो आप अपना आंसर दे दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है बच्चों। 30 स्टूडेंट्स के मुझे आंसर मिल चुके हैं, उसमें से जो है 26 स्टूडेंट्स के करेक्ट है और बाकी बच्चों ने जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर दी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर डिवाइड करना है 12 से किसको, 1080 को, ठीक है।
अब सभी को पता है कि 12 के टेबल में जो है 1080 तो आता ही नहीं है ना। और मैंने आपको सिखाया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, हम एक एक डिजिट लेके चलते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक डिजिट लूं तो ये बनेगा 1, ये तो इसके लिए काफी नहीं है। और अगर मैं 2 डिजिट लूं तो ये बनेगा 10, तो ये भी 12 से डिवाइड होने के लिए इनफ नहीं है। तो मुझे कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, मुझे जो है एक साथ 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स जो है इनफ है 12 से डिवाइड होने के लिए। और अगर आप सभी को 12 का टेबल याद होगा तो आप सभी को पता है कि 12 9 कितना होता है, 108। ठीक है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर पूरा क्रॉस आ गया, लेकिन 0 अभी भी बचा है। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि 0 डायरेक्ट यहाँ पर लग जाता है। पर अगर आपको इसका रीजन जानना है कि 0 यहाँ पर क्यों लगता है, कैसे लगता है, ऐसे ही क्यों हम इसको उठा के वहां ले गए, तो इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीजन ये है कि 0 जो है वो यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे और 0 आना चाहिए। तो क्या 12 के टेबल में 0 आता है? सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। यस मैम। वेरी गुड, 12 के टेबल में जो है वो 0 आता है। कहाँ आता है? 12 0 0। तो हमने क्या किया, 12 0 0 किया। 0 को 0 से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, 0 ही आएगा, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक बोलती है कि अगर 0 बचता है एंड में तो यहाँ लिख दो। क्यों लिख दो, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, इसलिए हम जो है 0 लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर आया 90। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका साइन क्या होगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर में हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 90। वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया था। जो बच्चे आंसर करेक्ट नहीं दे पाए थे बच्चों, आपको अगर समझ आ गया कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है तो वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइनस का 90। अब बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो आपको सभी का वेट कर रहा है ना। तो आपका चैट सेक्शन हो चुका है ऑफ। अगर कोई टाइप कर रहा होगा कुछ तो आप रुक जाइए, मैंने क्योंकि उसे ऑफ कर दिया है। और आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, तो ये आ गया आपका अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें जो है काफी बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, पर हम इसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप जो है वो गड़बड़ी ना करें। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1200 मिनट्स। ठीक है, आपको पूछा गया है कि अगर इतने मिनट हैं, ठीक है, इतने मिनट्स हैं, तो बताइए ये इतने मिनट्स मिलकर कितने आवर्स बनाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आप इन मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो तो कितने आवर्स आपके पास बनेंगे, ये आपने बताना है बच्चों। तो चलिए आप जो है सभी से ट्राई करेंगे खुद से, आपको जो है 10 सेकंड में पोल नजर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है और आपको ये भी पता है कि बड़े से अगर हम बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट से बिगर में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो भी आपके लिए जो है वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का हम वेट करेंगे बच्चों, फिर मैं पोल को पोल आपको शो करूंगी। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो आपको जो है मैंने टाइम दिया है, आराम से जो है इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 9 बच्चों के मेरे पास 10 बच्चों के आंसर आ गए, उसमें से 8 बच्चों के तो ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने जो है थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। ठीक है बच्चों, थर्टीन स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, पर 9 स्टूडेंट्स के ठीक है, बाकी 4 स्टूडेंट्स के जो है वो आंसर अभी गलत है। सेवनटीन में से 11 बच्चों के ठीक है, बाकी बच्चों के गलत है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। अभी 17 बच्चों के आंसर मुझ तक आए हैं, 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 स्टूडेंट्स के ठीक है, बाकियों के गलत है थोड़े, है ना। 21 स्टूडेंट्स में से जो है 14 स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर दिया है, 7 स्टूडेंट्स ने जो है वो रॉन्ग आंसर दिया है। 22 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ट्वेंटी 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 26, वेरी गुड।
26 में से 18 स्टूडेंट्स ठीक है, बाकियों ने गड़बड़ कर दी है थोड़ी, है ना। 19 स्टूडेंट्स के ठीक है और 8 स्टूडेंट्स के जो है थोड़े से गलत हो गए हैं। 27 जो है टोटल बच्चों ने आंसर मुझे दे दिया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड का मैं वेट कर लेती हूँ। कोई बच्चा अगर रह गया है तो आप अपना आंसर जरूर दें, अगर किसी बच्चे को और टाइम चाहिए होगा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपका पोल जो है बच्चों वो हो चुका है एंड। टोटल 28 स्टूडेंट्स ने जो है मुझे आंसर दिए हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट्स के जो है आंसर करेक्ट है, बाकी जो बच गए उनके जो है आंसर थोड़े रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि जो आपको 2 यूनिट बच्चों दिए जाते हैं, आपका चैट सेक्शन शायद ऑफ ही है ना, 1 मिनट। हाँ, अब आपका चैट सेक्शन ऑन हो चुका है बच्चों, तो आप अपना आंसर वहां भी लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको जो है ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपको 2 यूनिट दिए गए हैं, है ना, जैसे आपको 1 मिनट का यूनिट दिया है, एक आपको आवर्स का यूनिट दिया है, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच जो है रिलेशन है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 आवर में कितने जो है वो मिनट्स होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, ठीक है। B60 आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, ये आंसर है इसका, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो अब देखिए, अगर मुझे पूछा होता यहाँ पर कि 1 आवर में अगर 60 मिनट है, 2 आवर्स का बताओ, किसका बताओ, 2 आवर्स का बताओ, तो मैं क्या करती, मैं जो हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देती, 2 × 60 कर देती और मेरे पास जो है आंसर आ जाता 120 मिनट्स, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर उल्टा पूछा है, हमें पूछा है कि इतने मिनट्स आपके पास हैं, आप बताइए कितने आवर्स बनेंगे, कितने आवर्स जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पर हमसे इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिया है, तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। जब भी बच्चों हम बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट को जाते हैं, या फिर अगर देखिए अगर हम इसमें जो है आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, बिगर टू स्मॉल अगर हम जाते हैं तो हम करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, ठीक है। BSM इसकी एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक है, क्या, बिगर टू स्मॉल हम जा रहे हैं तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर हम जा रहे हैं स्मॉल टू बिग, मिनट छोटा है, आवर्स बड़े हैं, मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो स्मॉल टू बिग जाएंगे तो होता है SBD, मतलब डिवाइड, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जा रहे हैं बच्चों स्मॉल से बिग को, मतलब हम जो है मिनट्स को चेंज कर रहे हैं किसमें, आवर्स में, छोटे को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, बड़े में, तो हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास थे 00 मिनट्स, इसको अगर हमने आवर्स में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1200 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कीजिए, 60 से डिवाइड कीजिए यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि ऐसे केसेस में क्या होता है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बच गया 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। और एक 0 यहाँ पर बच गई थी, ये देखिए 6 2 जा 12 और एक 0 बच गई थी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 6 0 जा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 20 आवर्स, ठीक है। 20 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 1200 मिनट्स, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको जो है इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपने पूछना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है काफी बच्चे गलत कर देते हैं, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। कुछ नहीं था, हमने क्या करना था, हमने देखना था कि किसको किसमें चेंज करना है। हम जा रहे हैं स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट को, स्मॉल से बिग को जाएंगे, है ना, स्मॉल यूनिट से बिग को जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया 1200 को किससे, 60 से, ठीक है। तो 60 से डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमें मिल गया 20। हम मिनट को चेंज कर रहे थे आवर्स में, तो इसलिए इसका यूनिट हमने लिख दिया आवर्स, ठीक है। ठीक बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा है, और कोई डाउट होगा भी तो आप क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकते हो, है ना, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी ठीक इसका आंसर दिया था, काफी बच्चों ने जो है वो गलत आंसर भी जो है वो दे दिया था, ठीक है। बेटा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों?
आप एक बार जो है क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो जाइए, इसका जो है यही सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। वैसे तो आप सभी बच्चों ने नंबर लाइन के बारे में पहले से पढ़ा ही होगा, है ना, नंबर लाइन क्या होती है, कैसे होती है ना, तो उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अभी के लिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछें। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वाई टाइप कर सकते हो और क्लास को जो है वो लीव कर सकते हो। ठीक है।